तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ। सीनियर सिटीजन के लिए और 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क परामर्श रहेगा। जो हमारे वैद्य हैं वो नाड़ी देख के उनका इलाज करेंगे, बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो आज देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वीरेंद्र देव शर्मा का जन्मदिन है और लगातार लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कौन कौन लोग जो है वो उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और अपने जन्मदिन के साथ आज उनके द्वारा यहाँ पर देव मानव सेवा ट्रस्ट ने मिलकर जो है वो कल्पालॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक शुरुआत की है, जहां पर 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज होगा, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। उसके अलावा भी यहाँ पर जो नाड़ी वैद्य हैं वो बैठेंगे और बिल्कुल मुफ्त में जो है वो परामर्श दिया जाएगा। तो इस सारी बातों को हम जान लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वीरेंद्र देव शर्मा जी को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और उनसे भी बात करेंगे कि आज कल्पालॉजी की शुरुआत हुई है, उनके जन्मदिन पर वो क्या कहते हैं। पालम के मशहूर समाज सेवी वीरेंद्र देव शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर कल्पालॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। और यहाँ पर जो नाड़ी वैद्य हैं एम्स के, वो आपकी नाड़ी देखकर आपका इलाज करेंगे। जानेंगे किन किन लोगों के लिए जो है वो सुविधाएं जो परामर्श है वो निःशुल्क रहने वाले हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके सही होने का ये दावा जो है वो पूरी तरह से करते हैं। तो वीरेंद्र देव शर्मा जो कि समाज सेवी है, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं कहूँगा कि क्षेत्रवासियों को जो है वो अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक तोहफा जो है वो दे रहे हैं। तो जानेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि मशहूर समाज सेवी वीरेंद्र देव शर्मा को उनके जन्मदिवस के अवसर पर लोग लगातार जो है वो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता सतपाल किसनिया, मंडल अध्यक्ष कुलदीप चतुर्वेदी जो है वो उनको आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देने के लिए पहुँचे हैं। और समाज के दूसरे जो लोग हैं वो भी लगातार उनको हार्दिक बधाइयाँ देने के लिए पहुँचे हैं। इंडिया टाइम्स 24 न्यूज़ से संजीव सोलंकी जो है वो भी आज उनको बधाई देने के लिए उनके जन्मदिवस के अवसर पर पहुँचे हैं। और तमाम क्षेत्रवासी जो हैं वो लगातार उनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। डब्बू सिंह जी जो हैं वो भी पहुँचे हैं। तो लगातार वीरेंद्र देव शर्मा सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे गरीब कन्याओं का विवाह हो या कम पैसे में बेहतर एजुकेशन देना हो। उनका जो स्कूल है एसडीएम किड्स कैसल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रहा है। ताइक्वांडो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी वो एक स्वास्थ्य के लिए बेहतर योगदान दे रहे हैं, चाहे फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प हो। हर तरह के सामाजिक कार्य में वीरेंद्र देव शर्मा हमेशा आगे रहते हैं और चाहने वाले जो हैं वो लगातार उनको बधाइयाँ देने के लिए जन्मदिन की पहुंच रहे हैं। बीच में उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नज़र नहीं आते थे ग्राउंड पे, लेकिन अब कहूँगा कि वो मैदान में जो है वो फिर से उतर चुके हैं अपने सामाजिक कार्यों को करने के लिए। और क्षेत्र के तमाम लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लगातार उनको जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर वो क्षेत्र की जनता को एक तोहफा दे रहे हैं। कल्पालॉजी की शुरुआत करके इंदिरा पार्क में, हालांकि महावीर इनक्लेव, विजय इनक्लेव में जो कल्पालॉजी है वो पहले से चल रहा है और कई लोगों का रोगों का जो है वो सफल इलाज लगातार कर रहे हैं और कई लोगों को उनसे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब इंदिरा पार्क में भी क्षेत्र की जो लोग हैं उनको यहाँ पर इस कल्पालॉजी से फ़ायदा होगा। आयुर्वेद तरीके से इलाज किया जाएगा, नाड़ी देखकर इलाज किया जाएगा, एम्स के वैद्य होंगे, निःशुल्क परामर्श जो है वो उनको मिलेगा। तो जानेंगे इस कल्पालॉजी के बारे में कि कैसे काम जो है वो करेगा और कैसे पालम के जो लोग हैं उनको इंदिरा पार्क में ये संस्थान खुलने से कितना फ़ायदा जो है वो
होने वाला। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार उनको बधाई देने वाले लोगों का जो है वो तांता लगा हुआ, या मैं कहूँ कि जो चाहने वाले हैं उनका जो तांता है वो लगा हुआ है, उनको बधाई देते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल सागरपुर से। मैं आज अपने बड़े भाई श्री वीरेंद्र देव शर्मा जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका साया हमारे ऊपर ऐसे बना रहे। धन्यवाद। पहले तो देवमानव भाई को हमारी तरफ से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन्होंने जो अभी ये योग के लिए एक अपना संस्था खोली है उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और शुक्रिया। दूसरा क्या है कि अपने समाज के लोग जो है गरीब हैं, वंचित हैं, उनके लिए फ़ायदा है कि ना तो उनको फीस देनी पड़ेगी और कुछ दवाइयाँ भी यहाँ पे मिलेंगी, और बाकी भाई साहब तो मानव सेवा में लगे ही रहते हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देव भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देव भाई एक समाज सेवी हैं अपनी माता के नाम पे, वैसे आज उनका जन्मदिन पे बहुत बहुत उनको बधाई। उनको स्वस्थ रहें, माता रानी उन पर आशीर्वाद बनाए रखे, और उन्हें कल्पना ये खोला है, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लोगों की सेवा भाव से सेवा करते रहते हैं। हाँ, यही बताया जा रहा है कि हाँ फ्री में डॉक्टर देखेंगे, कुछ दवाइयाँ इनके पास होंगी वो अपनी करेंगे, बाकी दवाइयाँ कहीं बाहर से होगी तो वो बाहर से रहेंगे, बाकी डॉक्टर्स अपने फ्री में बैठा रहे हैं। बहुत सराहनीय काम है। मैं कह रहा कि वैसे समाज सेवी आदमी है, बहुत अच्छी बहुत शुभकामनाएं मेरी। पहले तो नमन है, इनका जन्मदिन को धन्यवाद हो, उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से कि आज उनका जन्मदिन है। और देव मानव ट्रस्ट हमेशा किसी का भला करते हुए आई है, गरीबों का। ये जो कल्पना की शुरुआत हुई है, एक आम आदमी के लिए शुरुआत हुई है कि एक बच्चों का, एक बूढ़े, एक जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे, छोटे बच्चे, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। और ये एक आयुर्वेदिक संस्थान है जो हमारे भाई आदर्श सक्सेना ने शुरुआत की है इसकी। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इलाज होगा प्योर, और यहाँ पे वैद्य बैठेंगे जो नाड़ी देख के इलाज करेंगे, और हर एक बीमारी का बहुत अच्छी तरीके से उसका इलाज किया जाएगा। देव भैया हमारे बड़े भाई हैं और लगातार समाज में, शिक्षा में, हेल्थ में कैंप लगाते हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। प्रभु से कामना करते हैं तो दीर्घायु हो, इसी प्रकार जन सेवा, समाज सेवा करते रहें। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बड़े भैया देव भैया का जन्मदिन है। एक तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा जो वो समाज के लिए काम करते रहे, गरीब कन्याओं के विकास के लिए, और जिस तरह की भी उन्होंने काम किया उसी का फल है। अभी बड़े मेजर ऑपरेशन से वो उभर के आए हैं, और आज की डेट के अंदर भी फिर दोबारा से वापस मैदान में आ गए हैं। तो हमें लगता है कि जैसे वो पहले समाज की सेवा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। यही हमारी प्रभु से कामना है, उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बस ऐसे ही वो समाज सेवा करते रहें। आज इंदिरा पार्क में कल्पालॉजी की शुरुआत देव भाई साहब के जन्मदिन से हुई है। क्या है कल्पालॉजी और कैसे काम करें? सर देखिए, भाई साहब की वैसे शुरुआत करी है, आदर्श को काफ़ी टाइम से देख रहा है। आजकल क्या है कि मेडिसिन जो है वो इंग्लिश में काफ़ी लोगों को सूटेबल करती है, नहीं करती है। ये जो हमने नई सोर्स के साथ चालू करा है, इसमें ये है कि भी जैसे 1 से 5 साल के बच्चों का तो फ्री है, और 60 साल से बुजुर्गों का जो ऊपर के होंगे उनका भी फ्री है। एक तो ये बड़ा बेनिफिट वाला काम है, क्योंकि आजकल सीनियर सिटीजन्स में और उसमें इलाज है महंगा। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मामला है, ये कुछ एक रेंज के लिए अच्छा काम करेगा। और दूसरा फिर आज की डेट में आयुर्वेदिक में जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ये आजकल लोगों के घर घर में है, क्योंकि खान पान का आजकल ऐसा चल रहा है कि शुगर बीपी आजकल नॉर्मल हो गया है। और उस तरह की अगर चीज़ें आज चल रही हैं, और जो नई शुरुआत हुई है, तो एक अच्छे खासे तबके को, मीडियम को इसमें से फ़ायदा मिलेगा। और ये सभी के लिए अच्छा रहेगा कि इनको यहाँ पे आके लें और परामर्श करके गौर करें। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत है ये कल्पलॉजी के थ्रू। 1-2 साल से लोग जुड़े हुए हैं। आज भाई साहब के जन्मदिन पे हमने इसकी एक नई शुरुआत यहाँ से भी करी है, पहले भी ये लोग देखते हुए आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट अच्छा है, और ये अच्छा प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। और हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, इस चिकित्सा का जो हम ये खोलने जा रहे हैं भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आज आपके पापा का जन्मदिन भी और साथ में कल्पालॉजी का ये भी खोला गया, तो क्या कुछ कहना चाहिए? आज जैसे कि ज़्यादातर इस इलाके में जानते हैं कि उनका भी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी, तो एक नई शुरुआत हुई है उनकी लाइफ की भी, तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। प्लस ये इसलिए खोला गया है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ़ीस वगैरह ली जाती थी, तो ये सब कुछ निःशुल्क रहेगा। वो काम करते ही रहते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, तो उसके लिए एक नई शुरुआत की है हम लोगों। आज देव जी का जन्मदिन है, कैसे उनको आज बधाइयाँ देंगे? बधाइयाँ कुछ इस प्रकार दी हैं कि देव मानव सेवा ट्रस्ट के साथ जुड़ के
हमने जो है यहाँ पे एक शुरुआत करी है जिसमें सीनियर सिटीज़न के लिए और 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क परामर्श रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और काफ़ी ज़्यादा उनकी हायर फीस रहती है, जिस कारण जो है यहाँ पे इलाज वगैरह जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। लोग डिस्पेंसरी यहाँ से दूर है सरकारी, तो लोग इतनी दूर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने कैलाशपुरी इंदिरा पार्क में जो है एक शुरुआत करी है जिसमें 1 से लेकर 5 और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ भी फीस वगैरह नहीं लगेगी, प्लस आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों तरीके का यहाँ पे इलाज मिलेगा। देव जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज कल्पालोजी की शुरुआत जो है वो इंदिरा पार्क में हो रही है। पहले भी हमारी बात हुई थी और बताया गया था कि कुछ फ्री सलाह वगैरह मिलेगी, लेकिन आज फाइनली जो है वो ऑफिशियल रूप से ओपन हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ पर जो है वो लोगों को फैसिलिटी मिलने वाली है? देखिए, जैसे पहले भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद थोड़ा मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से जब नहीं कर पाए। अभी हमारे दामाद जी ने और बेटे ने बिटिया ने ये फैसला किया कि भाई 2 महीने से ये घर हैं और जो अब घर से बाहर निकलने की जो शुरुआत है वो समाज सेवा इन्होंने की, तो समाज सेवा से ही की जाए। तो आज से यहाँ कल्पालोजी के वैद्य जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे और 60 साल से ऊपर के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्लस और भी जितने भी लोग यहाँ आएंगे, जो हमारे वैद्य हैं वो नाड़ी देख के उनका इलाज करेंगे और वो उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। जो मेडिसिन होंगी या बाज़ार से ली जाएंगी या वो देंगे तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो एक नई शुरुआत है, देव मानव सेवा ट्रस्ट के अंडर एक नई शुरुआत हुई है और कल्पालोजी की तरफ से ये शुरुआत है। कल्पालोजी प्राइवेट लिमिटेड, आयुर्वेदा के ही सारे उनके अपने प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है। और शुगर में और मर्दाना ताकत में, घुटनों के दर्द में तो इनकी स्पेशलिस्ट ही है, मतलब गारंटी के साथ वो इलाज करते हैं। जो भी आदमी कहीं भी इलाज करके थक चुका हो वो यहाँ पे आए और अपना इलाज कराए। मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जितने अब तक भी मैंने जो देखा है कि जो भी वो ट्रीटमेंट लेगा वो 100% ट्रीटमेंट उसको फ़ायदा करेगा। आज आपका जन्मदिन भी है, तो किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज आपका पूरा शेड्यूल किस तरीके से? जन्मदिन का तो शेड्यूल आप लोगों को पता कैसे होता है, क्योंकि अब की बार पोजीशन ऐसे नहीं थी कि भाई मैं जन्मदिन को मना पाऊँ, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो उसके बावजूद यही हुआ है कि एक कैंप जो है हमारे डॉक्टर अंसारी जी जो है अंसारी हॉस्पिटल की तरफ से सागरपुर में लगा है, जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। और एक ये नई शुरुआत की गई है समाज सेवा की, जहाँ मुफ्त में लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उसके अलावा एक छोटे से भंडारे का इंतजाम किया गया है। और बाकी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं प्यारे, वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, आ रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक अनाथ आश्रम में जैसे हर बार हम करते हैं तो बच्चों के लिए भोजन भेजा गया है। अब कि थोड़ा सा कम करना पड़ा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इसलिए, पर कोशिश यही रही है कि जो समाज सेवा के में हम करते रहे हैं हम उसको आगे बढ़ाते रहें। और उसमें मैं एनी टाइम न्यूज़ और पालम न्यूज़ का विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों ही चैनल लगातार हमारे हर प्रोग्राम को कवरेज करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। और जब लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचता है तो जब लोग हमारे को ये आश्वस्त करते हैं कि आपके प्रोग्राम से हमें फ़ायदा होता है, कि भाई आप लोग जो करते हैं, आपकी जो सेवाएं हैं उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम उस कार्य को और ज़ोर शोर के साथ कर पाते हैं। तो आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है वीरेंद्र देव शर्मा जी को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर इंदिरा पार्क में कल्पालोजी की शुरुआत हो चुकी है। 1 साल से 5 साल के बच्चों को मुफ्त इलाज मिलेगा, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और आयुर्वेद तरीके से जो है वो जितनी भी गंभीर बीमारियां, स्पेशली अगर डायबिटीज़ की, अर्थराइटिस की, इलाज जो है वो कल्पालोजी करने का दावा करता है। आलम